केंद्र और प्रदेश स्तर पर सरकार विभिन्न योजनाएं तो चलाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किस तरह किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाती कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मंडला से लगे खैरी ग्राम की, जहां अनेकों वर्षों से गरीबी रेखा में निवास कर रहे गरीब तबके के लोगों के आवास अब तक नहीं बने हैं। अनेकों बार पंचायत से आवेदन निवेदन के बाद भी उनके आवास नहीं बने, जिसकी वजह से आज वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने मजबूर हैं। वहीं मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश में ये गरीब तबके के लोग कैसे रह रहे, देखिए ये खास रिपोर्ट। शासन की मूलभूत योजनाओं में प्रमुख है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना। मंडला से लगे खैरी ग्राम के कुछ लोगों के सर पर छत तो है, लेकिन वह मजबूत नहीं। पॉलीथीन से तैयार की हुए छत हैं जो कि काफी कमजोर हैं, वहीं जो दीवारें हैं वह साड़ियों से घेर कर बनाई गई हैं। अभी मानसून ने भी दस्तक दे दी है, पॉलीथीन या छत इतनी कमजोर है कि पानी भी टिपक रहा है। तो वहीं कभी विषैले जीव घर में घुस जाते हैं, जिससे हमेशा जान का खतरा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर ये गरीब तबके के लोग आखिर कैसे रह रहे होंगे। अनेकों वर्षों से रह रहे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जमीनी हकीकत है। वर्षों से इन लोगों के द्वारा पंचायत में आवेदन किया गया है, लेकिन अब तक इनकी पूछ परख करने वाला कोई नहीं। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास ना घर है ना कुछ नहीं है, ना कोई देता भी नहीं है, और आवास के लिए हम लोग फॉर्म भी भरे, आया भी नहीं है। सब चीज़ों की दिक्कत होती है हमको, लेटरिन बाथरूम, यहाँ नल पे पानी भी नहीं आता है पूरा। हम लोग बहुत तो यहाँ से भरते रहते हैं हम तो, और मजदूरी करते हैं। बहन लोग स्कूल जाती हैं तो फिर, और पढ़ाई में भी उनको दिक्कत होती है तो फिर हम स्कूल नहीं जा पाते, कहीं नहीं जा पाते। पानी भरना पड़ता है हमको, कहीं कुछ तो नल भी आता नहीं है और नल में पानी भी नहीं आता है ढंग से। लेटरिन बाथरूम भी जाते हैं, वहाँ दिक्कत होती है हमको, और बना भी हम बहुत मुश्किल से अपने पैसों से बनवाए थोड़ा बहुत, तो उसमें भी दिक्कत होती है, कुछ बनता ही नहीं है अच्छे से। आधा है आधा नहीं है, इस टाइप में से है। और घर तो अभी हम सुधार रहे थे, वो भी पूरा टपक रहा है अंदर, जाके देख सकते हो आप लोग, बहुत टपक रहा है अंदर पूरा। हम अभी सुधार रहे थे, वही काम कर रहे थे, इसलिए रस्सी वस्सी लेके खड़े थे तो हम सुधार रहे थे। और वो मलगा भी लगा है बहुत मेहनत से, वो लगा ही नहीं रहा था, क्या करें, आवास भी नहीं मिल रहा है। बेटा ये बताओ, ये बारिश का समय है और ये लगा के तुम लोग सो रहे हो, बड़ा तो क्या करेंगे, हमारे वो कंबल अम्बल सब गीले हैं, आप जाके देख सकते हो, पूरा सत्यानाश हो गया। क्या करेंगे, तो रहना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, तो हम लोग गरीब लोग हैं। हम क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते कि आवास तो मिले हमको, लेकिन वो भी मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जाए हम लोग, कैसे करें। अब कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम लोग। क्या नाम लिखती है? सोना गोटिया। हाँ, हमारा पूरा भाड़ा है, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं हमारे पास। रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तीन लड़की है मेरी, अकेले कमाने वाला हूँ मैं। तो कमाऊँगा तो घर बनाऊँगा, क्या करूँगा अकेला आदमी। और यहाँ पे पंचायत में वो करने गए थे, क्या कहते हैं, आवास आवेदन देने गए थे। अभी मिल जाएगा बोल रहे हैं, मिलता ही नहीं है। तो देख रहे हमारे घर ये पूरा, लड़के बच्चे को कहाँ रखूँगा मैं, है ना। बरसात में पूरा घर चूह रहा है हमारा, और खाने के लिए होता है, कभी नहीं होता। क्या नाम लिखते? हमारा नाम गुड्डा बनवासी है। मेरी समस्या यह है सर कि ये यहाँ में तो काम धाम कर नहीं सकती हूँ, लड़का पढ़ाई करता है और जैसे यहाँ आदमी नहीं है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। और आवास के लिए भी जा रहे हैं हम पंचायत में खड़ी कई बार कि मैंने आवास कर दो, आवास कर दो, तो आवास का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में बनेगा, अभी नहीं, बाद में बनेगा कह रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं तो चल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, तो मैं कैसे करूँ, आप बताओ। कितनी समस्याएं हो रही हैं, 2 बच्चों को भी पालना है और फिर इस जगह में रह रहे हैं, बताओ आप। हम कैसे गिला में रह रहे हैं, हमको आधी रात का डर लगता है कि मैंने सांप से मैंने गिला खोला में आ न जाए। दूसरे घर के कब तक जाएंगे हम सोने के लिए, तो अपने घर में जैसे भी रहेंगे। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग हो गए 35 साल है बस। नाम क्या है? गुड्डी बाई बनवासी।
जब हमने इस सारे मामले पर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि 2011 में सर्वे कार्य हुआ था, उस वक्त जो सूची तैयार की गई थी उसे लेकर ही आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर पुनः आवास निर्माण किए जाएंगे, लेकिन अधिकारी जी को मंडला से लगे इस ग्राम पंचायत की इस मामले की जानकारी नहीं थी। क्या है ये पहले 2011 में सर्वे हुआ था और सर्वे के मुताबिक कार्रवाई हो रही थी और उसमें वो सर्वे भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आवास प्लस आया, उसी में ऐड हुआ है और तो आवास प्लस तो भी चल ही रहा है। अभी भी आवास हमारे यहाँ 700-800 अभी बनना शेष है। इसके बाद अभी वर्तमान में इलेक्शन के पहले, विधानसभा के पहले लाडली बहना योजना के तहत जो छूटे हुए थे, जो शेष बचे हुए थे, ऐसे आवासहीनों की नाम जोड़े गए हैं। उसमें यह सूची बनी हुई, आवेदन लिया गया है, तो उसमें नाम उनका होना चाहिए, क्योंकि मैं लिस्ट देखा नहीं हूँ, लेकिन वो होना चाहिए और 23 में उसको लाभान्वित हो जाएगा। लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो पंचायत पहुंचता है, सचिव से आवेदन निवेदन भी कर रहा है, लेकिन इतने वर्ष गुजर गए, वो काम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब वो क्या कारण है? अब नहीं भैया, अब उसको तो वो स्थानीय लेवल पर वही आनेंगे, अपन नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो पा रहा है ये। लेकिन इतना है, आज की डेट में कोई नया टारगेट नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जैसे ही नया टारगेट करेगा तो लाभान्वित हो जाएगा वो। इस खबर के बाद क्या प्रशासन जागेगा या ये गरीब तबके के लोग इन्हीं झोपड़ियों में ही अपना जीवन गुजार लेंगे? अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।